गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 14 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज नंबर 5 के आर्टिकल के बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि मेरे वीडियो भी आगे जा पाएँ। तो हम ये दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज एडिटोरियल पेज तो छपा नहीं है क्योंकि संडे है। तो इन्होंने कहा कि केरला गवर्नमेंट रिवाइजेज अमीबिक इन्फेक्शन नंबर्स अमिड्स रो। तो उन्होंने कहा कि जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने रिवाइज कर दिया है। रिवाइज करना, दोहराना, दोबारा से आप भी पेपर अपना रिवाइज करते हैं ना एग्जाम के लिए, तो उन्होंने कहा कि नंबर रिवाइज कर दिए हैं। पहले डाटा अलग आया था, अभी अलग आ गया है। तो उन्होंने कहा कि द लेटेस्ट डाटा, जो हाल फिलहाल में डाटा आया है, रिलीज बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है, डिड नॉट मेंशन एनी सस्पेक्टेड केसेस और डेथ। तो अभी उन्होंने क्या है, कोई मेंशन नहीं किया है सस्पेक्टेड केसेस हैं, डेथ हैं। अभी लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट केरला के द्वारा, डिड नॉट मेंशन। वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है, तो मतलब किया था मेंशन एनी सस्पेक्टेड, कोई भी सस्पेक्टेड मतलब जिसपे डाउट था, केसेस और डेथ नहीं बताया उन्होंने। एज पर द डाटा ऑफ सितंबर 12 सितंबर का डाटा है, देयर वर ए टोटल 64 कंफर्म केसेस एंड 17 डेथ्स दिस ईयर। तो उन्होंने कहा कि जो सस्पेक्टेड केसेस थे या जिनकी डेथ हो गई थी उनको मेंशन नहीं किया था, बट 24 केस जो बताए गए हैं और 17 की डेथ हो चुकी है इस साल में। अमिड एलिगेशन, एलिगेशन होता है, अमिड होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन एलिगेशन। एलिगेशन मतलब आरोप जो है, एन अटेम्प्ट टू कवर अप, कवर अप होता है छिपाना, अंडर कवर करना, ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद एमीबिक मेनिंजोसेफलाइटिस। सेफलाइटिस होता है जो माइंड से रिलेटेड डिजीज होते हैं। मेनिंजोसेफलाइटिस होता है जो माइंड से रिलेटेड कोई अमीबा है। एक मान लो कोई फ्रेश वाटर में एक अमीबा होता है। अमीबा आपने सुना होगा ना कि एक लिंगी जीव बोलते हैं जिसको। तो उससे क्या होता है, फ्रेश वाटर में रहता है ये, जो फ्रेश वाटर में आदमी के जैसे डाइव करता है, नाक से घुस के अंदर माइंड में एक कीड़ा जम जाता है जिससे आदमी मर जाता है, उसको तो बोलते हैं अमीबोबिक। अमीबा से होता तो मेनिंजोसेफलाइटिस। एंड दोज हु हैव डाइड फ्रॉम डिजीज, जो इस डिजीज से मर चुके हैं इन केरला में, द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज रिवाइज द ऑफिशियल फिगर ऑन इट्स वेबसाइट। तो उन्होंने रिवाइज कर दिया ऑफिशियल फिगर कितनी आई है। द सितंबर 10 सितंबर को द डाटा रिलीज अंडर द टारगेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। टारगेटेड डिजीज मतलब जो आपने सोचा है, टारगेट किया है, उस डिजीज के सर्विलेंस को, सर्विलेंस होता है निगरानी रखना। ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट सेड देयर हैड बीन 44 सस्पेक्टेड केसेस। तो इन्होंने क्या, जो प्रोग्राम के अंदर क्या था, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे कहा था देयर हैड बीन, होता है हैव बीन, रह चुके हैं, तो हैड बीन रह चुके थे 42 सस्पेक्टेड केसेस एंड 18 कंफर्म केसेस सो फार दिस ईयर। तो उन्होंने पहले बताया था कि 42 केस रह गए, 18 कंफर्म हो गए थे, 82 सस्पेक्टेड मतलब जिन पे डाउट था कि हो सकते हैं। द नंबर ऑफ कंफर्म डेथ्स वाज जस्ट 2। तो डेथ बताई थी 2 एंड सस्पेक्टेड डेथ्स वर 14। सस्पेक्टेड डेथ थी जो 14 थी। इन सितंबर अलोन, सितंबर में देर वर 11 सस्पेक्टेड केसेस। सितंबर जो अभी महीना चला हुआ उसमें 11 सस्पेक्टेड केसेस, 5 सस्पेक्टेड डेथ। इसमें हो गया था कि भाई अमीबा से ही मरे हैं 5 आदमी जो, एंड ओनली 2 कंफर्म केसेस, 2 कंफर्म केसेस थे एंड 1 कंफर्म डेथ, एक कंफर्म डेथ हुई थी। हाउएवर द डाटा रिलीज बाय द डिपार्टमेंट, देखो इन्होंने कहा कि जो एक ये अलग साइट है जो डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की है, उन्होंने अलग डाटा दिया है कि ऐसे ऐसे मरे हैं और सस्पेक्टेड थे। और जो डाटा डिपार्टमेंट रिलीज बाय दी सितंबर 11 डिड नॉट मेंशन एनी ऑफ सस्पेक्टेड केसेस एंड डेथ। बट जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने डाटा रिलीज किया ना, डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उन्होंने इनसे अलग बताया है। मतलब जो प्रोग्राम है उस पर डाटा अलग है, जो हेल्थ सर्विलेंस प्रोग्राम है उस पर डाटा अलग है कि भाई इतने मर गए, उस पर ज्यादा मरे हुए दिखाए हैं। यहाँ पे सस्पेक्टेड केसेस का मेंशन ही नहीं है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। इट सेड दैट, कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, ये बोल रहे हैं। इट सेड दैट देयर हैड बीन, रह चुके हैं 64 केसेस कंफर्म केसेस एंड 17 डेथ दिस ईयर। तो ये कह रहे हैं कि 64 और 17 हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा बता दिए। तो इन सितंबर देर वर 17 कंफर्म केसेस एंड 7 डेथ, और 17 कंफर्म केसेस थे और 17 डेथ हो, 7 डेथ हो गई थी। ए नोट बिलो सेड ए टोटल 64 केसेस आर माइक्रोस्कोपिकल कंफर्म। माइक्रोस्कोप से, माइक्रो होता है जो छोटे छोटे चीजों को स्कोप बड़ा करके दिखाता है, उससे 64 केसेस कंफर्म किए गए थे। एडिंग दैट 4 केसेस आर फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड 20 केसेस आर फ्रॉम पीसीआर कंफर्म, जो पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है उससे कंफर्म किए गए थे, और 20 केसेस।
तो लैक ऑफ क्लैरिटी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्लैरिटी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल एंड दैट्स लेड टू द एलिगेशन दैट डिपार्टमेंट वाज अटेम्प्टिंग टू हाइड द डाटा टू कवर अप इट्स इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस होता है अयोग्यता, मतलब वो अपनी अयोग्यता को छिपा रहे हैं। कंटेनिंग ब्रेन इन्फेक्शन, कंटेनिंग होता है रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, ब्रेन इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। केस इन कैपिटल, तो इन्होंने कहा कि इन तिरुवनंतपुरम ए 17-year-old बॉय, 17 साल का जो बच्चा था, वाज डायग्नोज किया गया था विद द इन्फेक्शन एंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट दिस ईयर हैज रीजन टू 14। तो हैज रीजन, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईयर इंक्रीज हो गए थे 14 के। एंड द अथॉरिटीज हैव शट द पुल टिल फर्दर नोटिस, ये जो पुल है आगे जो यहाँ पे पुल है इनको फर्दर नोटिस की तक बंद कर दिया है। तो इन्होंने इस पूरे आर्टिकल में एक ही बात की है कि जो नंबर ऑफ दो डिपार्टमेंट की बात की गई है, नंबर ऑफ डेथ्स छिपाई जा रही हैं अपने इनकम्पिटेंस को, जो है हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम इतनी डेथ नहीं हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है और इसको रिजोल्व करना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, डिजीज को कंटेन करने में रोल निभाना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल है फेडरल बायोसिक्योर पिग मिशन इन बीटीआर हैज यूरोपियन इम्पोर्टेंट। तो अभी जो असम में ये जो पिग हैं उनसे अभी बायो सिक्योर मतलब जो पिग मिशन के बारे में चल रहा है। और ये बोडोलैंड टेरिटरी रीजन में यूरोपियन इम्प्रिंट मतलब कॉपी करना किसी की, तो ये असम में कॉपी की जा रही है कि ताकि यहाँ पे भी जो पिग से जो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया जा सकता है उससे बायो सिक्योर न्यूक्लियर, बायो मतलब लाइफ, सिक्योर मतलब सुरक्षित, न्यूक्लियर ब्रीड फार्मिंग, ब्रीडिंग होता है दो जो जीन है उनको मिश्रण करना, तो ब्रीडिंग पालना, तो बायोसिक्योर न्यूक्लियर इकट्ठा, ब्रीडिंग फार्मिंग एंड मॉडल फेडरल फार्मर्स आर फ्यूलिंग द ट्राइबल काउंसिल इन असम टू बिकम द हब क्वालिटी ऑफ पिग प्रोडक्शन फॉर द पोक लविंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बियॉन्ड। तो इन्होंने कहा कि गुवाहाटी में जो चल रहा है ना एक बायोसिक्योर न्यूक्लियर ब्रीडिंग फार्मिंग है एंड मॉडल फेडरल फार्म्स कौन होते हैं, जो पिग को पालते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है फेडरल का। तो फेडरल फार्म्स, फेडरल क्या होता है, मोटा करने वाले, जो नॉर्वेजियन के हैं, या फेटनर मोटा करने वाले। तो इन्होंने कहा कि बायोसिक्योर न्यूक्लियर ब्रीडिंग फार्मर मॉडल पैटर्न फार्म्स आर फ्यूलिंग द ड्राइव टू ए ट्राइबल काउंसिल असम। तो ट्राइबल काउंसिल असम के लिए क्या ड्राइव कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं असम में टू बिकम। तो वहाँ पे ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह होती हैं जो वहाँ पे टेरिटरी में अपना रूल करती हैं। तो ये हब बन गई क्वालिटी ऑफ पिग प्रोडक्शन फॉर द पोर्क लविंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बियॉन्ड, या मतलब बाहर भी भेज सकते हैं। इन 2021 द अथॉरिटीज ऑफ द बोडोलैंड टेरिटरी रीजन, BTR जो है बोडोलैंड टेरिटरी रीजन, उसके बारे में बात हो रही है अभी। वन सेकेंड। टर्न द यूरोपियन ए प्रोजेक्ट ऑफ एलिवेट होता उठाना द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पिग फार्मिंग विद द साइंटिफिक साइंटिफिक तरीके अपना रहे हैं इस चीज के लिए। द आउटकम वाज द बोडोलैंड पिग मिशन। तो बोडोलैंड जगह का नाम है, पिग मिशन चल रहा है वहाँ पे। कोलोब्रेशन ऑफ द BTR जो बोडोलैंड टेरिटरी रीजन है गवर्नमेंट विद द नीदरलैंड बेस्ड प्रोग्राम है मैनेजर्स PUM। तो इस प्रोग्राम यूटिलाइजिंग मैनेजर्स, PUM मतलब बोलते हैं इसको, मैनेजर्स प्रोग्राम डेनमार्क का कंसोर्टियम होता है, गोष्ठी मतलब इकट्ठा होना, सम्मेलन ऑफ एकेडमिक क्राफ्टमैनशिप। तो मतलब डेनमार्क और जो इसके नीदरलैंड के मिलके इसके साथ BTR बोडोलैंड असम के साथ मिलके पिग को ज़्यादा मतलब इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन आफ्टर अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी जो फिलहाल में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करके ट्रेनिंग 115 फार्मर्स को पिग ब्रीडिंग, तो पिग को ब्रीड करने के लिए, पालने के लिए द प्रोजेक्ट इज टेकिंग स्नैप विद द ब्रिटिश ब्रीड ऑफ पिग्स। तो ये कॉपी कर रहे हैं, स्नैप मतलब होता है स्नैपशॉट बोलते हैं ना, अचानक उनसे ये कॉपी कर रहे हैं जो ब्रीड ब्रिटिश में होता। द लार्ज वाइट योर्कशायर जो है वहाँ पे वो बीइंग ब्रोट फ्रॉम नीदरलैंड, उन्होंने नीदरलैंड से लेके आए थे। पुष्पेंद्र दास ऑन एंड ऑफिसर्स ऑन द स्पेशल ड्यूटी एसोसिएटेड विद द मिशन सेड 260 लार्ज वाइट योर्कशायर। तो 260 जो योर्कशायर हैं एंड 250 सोज एंड 10 बोर्स। तो ये वेराइटी है पिग की। ये आर डेस्टाइंड फॉर ए न्यूक्लियर पिग ब्रीडिंग फॉर्म। तो यह न्यूक्लियर
मतलब ये क्या है, ब्रीडिंग कर रहे हैं एक दूसरे की। और कमिंग अप एट दी दखिम मैत्री भारी विलेज इन बक्शा, ये जगह का नाम है, वन ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 8970 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ बीटीआर। बोडोलैंड जो एरिया है उसमें एक बक्शा एरिया, उधर पे ये करेंगे। द पीयूएम जो अभी बताया था, प्रोग्राम है यूटिलाइजिंग एंड डेनमार्क जो कंसोर्टियम एकेडमी क्राफ्टमैनशिप है, इन्होंने इकट्ठा करके द पीयूएम इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर द फार्म। टेक्निकल सपोर्ट पीयूएम दे रहे हैं नीदरलैंड वाले। एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पहली बार हुआ। वी आर ब्रिंगिंग द ब्रिटिश ब्रीड बिकॉज वी डू नॉट गेट ए प्योर ब्रीड हेयर। प्योर ब्रीड यहाँ पे नहीं, ब्रिटिश ब्रीड लेके आ रहे हैं। वी आर एक्सपेक्ट द पिग्स इन जनवरी 2006 आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बक्शा फॉर्म इज ओवर नेक्स्ट 3 months, ई सेड। तो वहां पे एक फॉर्म बन रहा है, उसके लिए नीदरलैंड का, डेनमार्क का और ब्रिटिश ब्रीड लेके आ रहे हैं, शोर लेके आ रहे हैं, बोर लेके आ रहे हैं और योर्कशायर लेके आ रहे हैं। टारगेट सेट, मिस्टर दास सेड दैट बोडोलैंड पिग मिशन हैज सेट ए 7-year टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 lakh kg ऑफ हाई क्वालिटी। 1 लाख kg बनाना चाह रहे हैं हाई क्वालिटी हाइजेनिक पोर्क डेली। द मिशन इज ऑल्सो प्रोमोटिंग मॉडल फैटनर फार्म्स। फैटनर जो मतलब ये मोटा करने वाले, 6 of which आर बीइंग डेवलप अक्रॉस द बीटीआर विद द प्राइमरी गोल ऑफ रीचिंग ए मार्केट रेडी वेट ऑफ फॉर स्लॉटर्स। मतलब मार्केट रेडी वेट मिलना चाहिए इतना भारी करने वाला। तो ये आर्टिकल ये बोल रहे हैं कि बोडोलैंड टेरिटरी रीजन है बीटीआर, वो मदद कर रहा है नीदरलैंड का पीयूएम है, और प्लस में डेनमार्क और ब्रिटिश का पोर्क लेके आ रहे हैं। उसमें से जैसे 250 सौ हैं और 10 बोर हैं, 260 लार्ज व्हाइट योर्कशायर हैं। तो इनकी ब्रीडिंग कराएंगे। ब्रीडिंग क्या होता है, एक जो जनरेशन है दूसरी जनरेशन का, इनका आपस में मेल फीमेल लेके ब्रीडिंग कराते हैं। संक्रमण जो संक्रमित बीज बोलते हैं ना, हाइब्रिड बीज, तो सेम ऐसे ही ब्रीडिंग कराएंगे। और अच्छे से अच्छा ज़्यादा मिशन है ये। आपका क्वेश्चन में काम आ सकता है कि भाई ये अब फार्मर्स की इनकम को ज़्यादा करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे डेवलपमेंट का ध्यान देना चाहते हैं, तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आ सकता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।